हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। आज का मेरा जो वीडियो है क्लास 10 का मोस्ट इम्पॉर्टेंट हिंदी का पेपर स्टूडेंट, ये 2026 का है। किसका है? 2026 का है, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है स्टूडेंट। आइए एक एक करके स्टार्ट करते हैं। आइए 20 नंबर का एमसीक्यू देखते हैं। अगर ये 20वें एमसीक्यू आप देख चले जाए तो 20 नंबर आपको पक्का मिल जाएगा स्टूडेंट। देखते हैं एक एक करके स्टार्ट करते हैं बिना टाइम गवाए। पहला क्या है? शुक्ल युग। एमसीक्यू में से गद से शुक्ल युग पढ़ लीजिए और उसके बाद शुक्लोत्तर युग पढ़ लीजिए माय डियर स्टूडेंट्स। उसके बाद मेरे माय डियर स्टूडेंट पद से रीतिकाल पढ़ लीजिए, फिर आधुनिक काल पढ़ लीजिए माय डियर स्टूडेंट्स। फिर काव्य संदर्भ से माय डियर स्टूडेंट्स हमारा रस से हास्य रस पढ़ लीजिए, करुण रस पढ़ लीजिए। अलंकार से रूपक अलंकार, उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, ये सब पढ़ लीजिए माय डियर स्टूडेंट, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है माय डियर स्टूडेंट। फिर यहाँ पे छंद से आप रोला और सोठा पढ़ लीजिए माय डियर स्टूडेंट, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट, सब आपको एग्जाम में दिखाई देगा। फिर व्याकरण से क्या है माय डियर स्टूडेंट? उपसर्ग पढ़ लीजिए, तद्भव और तत्सम पढ़ लीजिए, समास पढ़ लीजिए, पर्यवाची पढ़ लीजिए माय डियर स्टूडेंट। ये आपका टोटल आपका 20 नंबर के तैयार करके जाएगा मेरा स्टूडेंट्स। अब अगला देखिए गद। फिर संस्कृत क्या है? हमारा सर्वनाम है, तद है, तद, इसको भी आप पढ़ लीजिए माय डियर स्टूडेंट। ये भी, ये सब टोटल के सो का 20 नंबर का एमसीक्यू बना के जाएगा। अब हम पढ़ते हैं गद खंड। ये तो था मेरा एमसीक्यू था, अब पढ़ेंगे गद खंड। गद खंड से देखिए माय डियर स्टूडेंट, पहला क्या है? गद्यांश पर आधारित प्रश्नोत्तर। ये तीन हुआ, तीन दे दे रहा हूँ, तीनों इसी में से आपको प्रश्नोत्तर आधारित पूछे। गद्दा मित्रता पढ़ लीजिए, ममता पढ़ लीजिए, भारतीय संस्कृति। इसके बाद से कुछ नहीं पढ़ना माय डियर स्टूडेंट, सिर्फ यही पढ़ना है आपको। फिर जीवन परिचय देख लीजिए माय आचार्य रामचंद्र शुक्ला, जयशंकर और राजेंद्र प्रसाद के, ये तीनों आप पढ़ लीजिए माय डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, अगला क्या है? काव्य खंड से देखिए क्या पढ़ना है। काव्य खंड से हमारा पद पद पदांशों पर आधारित प्रश्न, पद पढ़ लीजिए, धनुष भंग, भक्ति नीति, ये पढ़ लीजिए माय डियर से। फिर इनका जीवन परिचय सूरदास, तुलसीदास, महादेव वर्मा, ये तीनों आपको पढ़ना ही पढ़ना है। अगर इतना नहीं पढ़ सकते सूरदास और महादेव वर्मा का, तुलसीदास का पढ़ लीजिए। ये सब आपको एग्जाम में यही सब दिखाई देगा माय डियर स्टूडेंट। उसके बाद संस्कृत खंड से देख लीजिए माय डियर स्टूडेंट, गद्यांशों का संदर्भ सहित व्याख्या, वाराणसी पढ़ लीजिए, भारतीय संस्कृति। ये आपको संस्कृत खंड से यही सब आपको अनुवाद करने को ही दिखाई देगा। वाराणसी और भारतीय संस्कृति, यही सब आपको एग्जाम में दिखाई देगा माय डियर स्टूडेंट। उसके बाद श्लोक का संदर्भ सहित अनुवाद, वीर विलेज पूजते पढ़ लीजिए, जीवन सूत्रावली पढ़ लीजिए, और वह अयंत विलास, ये भी आपको सब एग्जाम में दिखाई देगा माय डियर स्टूडेंट। फिर निबंध, ये विज्ञान वर्धन, देश प्रेम, फिर प्रदूषण, बेरोजगारी समस्या, भारत अंकवाद, स्वच्छ भारत अभियान, ये सब आपको एग्जाम में दिखाई देगा माय डियर स्टूडेंट। यही सब आपको पढ़ना है। पत्र लेखन में जो 5 दिए, इसको भी पढ़ लीजिए माय डियर, बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने विद्यालय के प्रधान छात्र छात्री का आवेदन पत्र लिखिए। फिर विद्यालय खेलकूद सामग्री, फिर अपने गली मोहल्ले और नालियों को समुचित सफाई, विद्यालय में पुस्तकालय, फिर राज्य परिमुख्य पद, बस ये सब बहुत इंपॉर्टेंट, इसको पढ़ लीजिए माय डियर। उम्मीद करता हूँ वीडियो बहुत पसंद है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।